डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुनाफी करार, कौमी असेंबली बहाल। तहरीक अदम एतमाद पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। 5 जजेस ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना को बहाल कर दिया गया। निगरान हुकूमत के लिए उठाए गए तमाम इक़दामात कलअदम करार। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के फैसले अदालती अहकामात से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट का 9 अप्रैल दिन 10:30 बजे कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म। फैसले में कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। हुकूमत किसी रुकन को अदम एतमाद या नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वोट डालने से नहीं रोकेगी। कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करना भी गैर आईनी करार। कहा, तहरीक अदम एतमाद निमटाने तक इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक इजलास जारी रहेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का आइन बच गया। झूठ, फरेब और इल्जामात की सियासत दफन हो चुकी है। फैसला देकर अदलिया ने अपनी आजादी पर 4 चांद लगाए हैं। फैसला अवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी है। 22 करोड़ अवाम और मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने बहुत बड़ा मार्का सर किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 2018 के दाग अदालती फैसले से धुल गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सिलेक्टेड राज के खात्मे का जश्न मनाएं। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल करेंगे। आगे जाकर जो फैसले लेने हैं वो लेंगे। इस्लाहात कराकर साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। मरीम नवाज ने कहा, कौम को आइन की सरबुलंदी मुबारक हो। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया। पाकिस्तान को अवाम दुश्मन, नालायक तरीन, नाअहल तरीन और नाकाम तरीन हुकूमत से निजात मिल गई। अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, आइन ही मुकद्दस है, आइन ही सुप्रीम है। जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुन हर शहर, हर गांव में जश्न मनाएं। मौलाना फजल रहमान का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, जो नजरिए दफन हो चुके उन्हें दोबारा उखाड़ना मुल्क के मुफाद में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और जमहूरियत की लाज रखी। कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। अदलिया ने इत्मीनान बख्श फैसला दिया। पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। कल मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। फारूक हबीब ने कहा, इमरान खान का बयानिया जीत गया, ऑपोजिशन हार गई। आइंदा इलेक्शन में ऑपोजिशन को भी पता लग जाएगा। अवाम बैरूनी साजिश की कठपुतलियों और जमीन फरोशों की दुर्गत बनाएंगे। इमरान खान के डर से तमाम चोर इकट्ठे हुए। इमरान खान की हुकूमत बहाल होने पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का जश्न। शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन रहनुमाओं ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असेंबली का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी ऑपोजिशन के हामी वकला का जश्न। ऑपोजिशन के कारकुनों का शहर शहर जश्न। मुल्तान में नून लीगी और पीपल्स पार्टी कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी का मुजाहिरा। गुजरावाला में मिठाइयां तकसीम। जड़ावाला, कसूर, खानेवाल में लीगी कारकुन सड़कों पर निकल आए। टोबा टेक सिंह और बिहाड़ी में भी मिठाइयां तकसीम। सक्खर और ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। गद्दारी के इल्जाम के साथ इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम इस इल्जाम के साथ घर वालों का सामना नहीं कर सकते। इमरान खान सबूत सामने लाएं, सियासत छोड़ दूंगा। अदालत जो सजा देगी कबूल होगी। चीफ जस्टिस बोले, गद्दारी का इल्जाम जिन्होंने लगाया है वो साबित करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मियां साहब छोड़ दें, आप में से किसी को कुछ नहीं कहा गया। रूलिंग खत्म हो गई तो इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो भी सुप्रीम कोर्ट आए। कमरा अदालत ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं। इंतखाबात इस्लाहात के बाद होने चाहिए। इसी तरह इलेक्शन हुए तो गुज़श्ता इंतखाबात की तरह मुतनाज़ा होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, बिलावल, जमहूरियत के दिफा में आप 3 नस्लों से कुर्बानियां दे रहे हैं। इस सारे मामले में असल स्टेक होल्डर वोटर है। मुस्कुराहट के साथ टू द पॉइंट बात करने का शुक्रिया।
फवाद चौधरी ने कहा, अदालत के सामने वो मवाद होना चाहिए जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। शवाहिद देखने हैं नहीं तो रूलिंग के सही या गलत होने का फैसला कैसे करेंगे? हुकूमत बदलने से हम 1940 के दौर में वापस चले जाएंगे। आजाद कौम को गुलाम कौम में तब्दील करना है तो सियासी रिजीम तब्दील होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आइन की बहाली और अवाम के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। अपनी ऑपोजिशन से मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करेंगे ताकि शफाफ इलेक्शन हो सके। आम आदमी तबाह हो गया, इसके लिए रिलीफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। आज भी कहता हूं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करें। हमारे पास एक एजेंडा है, आप यकीन करें हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत 174 वोटों पर कायम थी, हमारे अरकान 177 हैं। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा, सियासी जमातों का आपस में ताल्लुक इतना खराब है कि पता नहीं साथ चल सकते हैं या नहीं। मियां साहब वो आपसे नाराज रहते हैं, हाथ नहीं मिलाते। अब एक छत के नीचे होते हुए आपस में इख्तिलाफ रखते हैं। हम चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो, गुर्बत कम हो, सब झूठ बोलने की आदत छोड़ दें। झूठ बोलने की सजा है। मियां साहब कौम को ऐसी बातें बताएं। कौम सियासी क़यादत के लिए तरस रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुतालिक मुख्तसर हुक्मनामे में कहा कि इस फैसले का आर्टिकल 63A पर कोई असर नहीं होगा। अगर कोई रुकन तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म के इंतखाब में पार्टी लाइन से इनहराफ करके वोट डालता है तो उस पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में मजीद 2 रुपए 5 पैसे महंगा। $1 188 रुपए 18 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% मुकर्रर। बैंक की महंगाई 11% से ज्यादा रहने की पेशगोई। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से चंद रोज में रुपए की कदर में 5% कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा GDP का 4% रहेगा। कानकनी के एक मंसूबे की सेटलमेंट और कर्जों की अदायगियों से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम पर शरह सूद 3 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान की गूंज। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा, इस वक्त मुल्क में डॉलर 190 रुपए तक पहुंच गया। हमारी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। हम इस पर किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराते। श्रीलंका के हालात हमारे सामने हैं। बतौर शहरी चाहता हूं कि हमारी हुकूमत मजबूत हो। इलेक्शन कमीशन ने 3 माह में इंतखाबात कराने से माजरत कर ली। सदर ममलकत को लिखे जवाबी खत में कहा, इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां कलीदी हैं। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करने के लिए 4 माह चाहिए। आम इंतखाबात के निकात के लिए मजीद 90 दिन दरकार होंगे। साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए 7 माह दरकार है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, 90 दिन में इंतखाबात आईनी तौर पर लाजिम है। इलेक्शन कमीशन खुद इस मुद्दत में तौसी नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना होता है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने तहरीक असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई।